हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 4 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार देखकर जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पूरे फिजिक्स के, मतलब फिजिक्स के पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या कहें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सबको एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, 4 मार्च को आपको पेपर भी देना है और आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हम तैयार करके जाएं जो इस बार 100% आपके एग्जाम में आ जाए। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया कि फिजिक्स में हम 70 में 70 लेकर आएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना पढ़कर जाना, जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में बताऊंगा सारे क्वेश्चन, मतलब कौन सा आपका अति लघु उत्तरीय आपको पढ़कर जाना है पूरे चैप्टर के, चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लघु उत्तरीय आपको प्रश्न पढ़ के जाने हैं 2-3 नंबर वाले, कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको पढ़कर जाने 5 नंबर वाले, डेरिवेशन आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने लिख रखा है। और न्यूमेरिकल आपके किस चैप्टर से आएंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे, पूरा मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग क्लास होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। मैं आपको पहले बताऊंगा कि पूरे चैप्टर में चैप्टर वाइज अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, फिर चैप्टर वाइज मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, 2 नंबर वाले भी और 3 नंबर वाले भी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विस्तृत उत्तरीय आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज बताऊंगा, डेरिवेशन किस चैप्टर से आएगा, कौन सा आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्लास को देख के जाओगे तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो को लाइक करना जितना ज्यादा हो सके, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि केमिस्ट्री का भी पेपर आ रहा है और उसकी भी तैयारी मैं बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को, मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। पहले हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें 1 नंबर में जो सबसे ज्यादा आता है, देखो यहां पे मैंने न्यूमेरिकल्स को इसमें नहीं ले रखा है। ठीक है, मतलब 1-1 नंबर 2-2 नंबर में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो इसको पढ़ लेना फर्स्ट चैप्टर में, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया था E=F/Q0। ठीक है, ये मैंने बताया था। विद्युत फ्लक्स क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P=Q×2L। ठीक है, ये सब आपको टॉपिक पढ़ के जाने हैं, 1-1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर जी 1 ही नंबर में आएगा, 2 नंबर में नहीं आएगा। देखो 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन 1 नंबर में इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है पूछे जाने की। ठीक है, अब हम पहले 1 नंबर वाला देखेंगे, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, फिर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ देखेंगे। ठीक है, दूसरे चैप्टर में 1-1 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में विद्युत विभव क्या होता है, मैंने आपको बताया था V=W/Q। ठीक है, Q0 आप लिख सकते हैं या Q लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या है, C=Q/V मैंने बताया था आपको। ये सारे टॉपिक पढ़ के जाना। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, नाम से स्पष्ट है। विभव प्रवणता क्या है। तो इतने टॉपिक आपको चैप्टर 2 में पढ़ के जाने हैं, 1-1 नंबर में ये अक्सर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 नंबर में भी इनके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जो टॉपिक है वो तैयार कर लीजिएगा, 1 में आए या 2 में आए, इससे क्या लेना देना। ठीक है, फिर आते हैं विद्युत धारा चैप्टर पे। 3rd चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें विशिष्ट चालकता पढ़ लेना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, σ=1/ρ पढ़ा होगा, मैंने बताया है। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेना, ρ=RA/L, ये सब भी मैंने बताया भैया, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया है, अगर आप सर्च करोगे आ जाएगा। मैराथन क्लासेस भी मैंने दिया है। 12 नंबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको भी पढ़ के जाना। फिर किरचॉफ का धारा नियम 1 नंबर में कभी कभी आता है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए तो इसको पढ़ लेना। ये चैप्टर और ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 नंबर 2 नंबर सब में आते हैं। ये जो टॉपिक है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आते हैं चैप्टर 4 पे, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पे। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल पढ़ लेना, जब कोई इलेक्ट्रॉन, कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लेना, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ लेना। ठीक है, समझ में आया। तो ये टॉपिक चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में आप दिक्पात कोण को पढ़ लेना। ठीक है, चुंबकीय अमोत्तर तथा भौगोलिक अमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नति कोण या नमन कोण पढ़ लेना, ये चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर है, इससे चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लेना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो फैराडे के नियम है इसको जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वप्रेरण पढ़ लेना, इसको मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं। चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक भी मैं बता चुका हूं, तो उसको आप लोग देखिए, क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इन सबका सॉल्यूशन भी मैंने दिया है, अलग अलग क्लासेस में होंगी, तो ढूंढ ढूंढ के आपको अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर 6 का क्वेश्चन। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान 1 नंबर में आता है, वर्ग माध्य मूल मान आता है, रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल आता है, वैद्युत अनुनाद। ये टॉपिक हमारे चैप्टर 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में मैं भी बात कर रहा हूं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। अभी 2 नंबर वाले देखेंगे, फिर 3 नंबर वाले देखेंगे। जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, अभी देखना। विद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर 8 जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, एक्स किरणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, एक्स किरणें क्या है, इनके गुण क्या है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं सेकंड फिजिक्स में, चैप्टर 9 पे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर। इसमें कई टॉपिक हैं। देखो, क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। क्रांतिक कोण क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर में, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पढ़ लेना जरूर से। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। एक एक नंबर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो 2-2 नंबर में आते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नेक्स्ट देखिए, तरंग प्रकाश की चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 10 पे। इसमें कला संबद्ध स्रोत को पढ़ लेना। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी काफी इंपॉर्टेंट है, द्वि अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और ब्रूस्टर का नियम, ये सब एक एक नंबर 2-2 नंबर वाले टॉपिक हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कला संबद्ध स्रोत, अध्यारोपण का सिद्धांत, द्वि अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ब्रूस्टर का नियम, ये टॉपिक्स चैप्टर 10 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 11 पे अब हम लोग चलेंगे भैया। 11 नंबर चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर में कार्य फलन आप लोग पढ़ लेना, कार्य फलन क्या होता है, देहली आवृत्ति, ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कार्य फलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये सब टॉपिक आते हैं। और इसको तो मैंने आपको बता ही रखा है। देखो, कार्य फलन, देहली आवृत्ति क्या होता है, आपतित प्रकाश की वो आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। देहली तरंगदैर्घ्य का मतलब आपतित प्रकाश का वह तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कार्य फलन क्या है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वो उस पदार्थ का कार्य फलन कहलाएगा। बस हो गया, सिंपल सा है। 12 नंबर परमाणु में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें रिडबर्ग नियतांक पढ़ लीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, ये परमाणु चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर चैप्टर नाभिक, इसमें सम न्यूट्रॉनिक, क्यूरी, द्रव्यमान संख्या, इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर चैप्टर लास्ट चैप्टर है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की युक्तियां। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा बैंड पढ़ लेना 1 नंबर में। अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, किसी अर्धचालक का नाम आपको लिखना आ जाए, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, और अवक्षय परत क्या होते हैं, 1-1 नंबर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे वो यहीं पे फिनिश हुए। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं भाई। देखो, न्यूमेरिकल्स आपको अलग से लगाने पड़ेंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं टॉपिक्स बता रहा हूं और टॉपिक न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारे फिजिक्स में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अभी 2 नंबर में तो क्वेश्चन है ही है, 3 नंबर में भी अभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मतलब ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैं 2 नंबर में बता रहा हूं कैन भी वो 3 नंबर में भी आए, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। मतलब टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, 2 में आए 3 में आए हम कर लेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 2 नंबर में कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। कूलाम का नियम, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस हो गया। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा इस चैप्टर से। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर में 2 नंबर में क्या आता है, देखो एक डेरिवेशन है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव, ये आपको पढ़ के जाना है 2-2 नंबर में चैप्टर 2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डेरिवेशन है और 2 नंबर में अक्सर देखने को मिलता है। तीसरा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव शून्य होता है तो वही आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें 2 नंबर में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व तो सेल का विद्युत वाहक बल, इनको जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जा रहे हो कल बोर्ड एग्जाम देने तो इसको पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर में, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। 5वें चैप्टर में चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो इसमें चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल जो टॉपिक है ये ट्रेंडिंग में है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ के जाना। उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर आता है, इसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पढ़ लेना और अन्योन्य प्रेरण इसके बारे में पढ़ लेना चैप्टर 6 में, ठीक है। चैप्टर 7 पे हम लोग आएंगे प्रत्यावर्ती धारा, इसमें कोई टॉपिक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं भैया। चैप्टर 7 में 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें आपको विद्युत वाहक बल निकालने को दिया जा सकता है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, प्रतिघात, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है, तो उसको निकालने को दिया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे में विस्थापन धारा के बारे में पढ़ लेना 2 नंबर में। अभी देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं बताऊंगा, तब और ध्यान देना आपको। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है n, उसके बारे में पढ़ लेना है, n = sin a + del m / 2 अपान sin a/2। तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तरंग प्रकाशिकी में व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में पढ़ लेना, दोनों में अंतर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बारे में तो 3 नंबर में काफी ज्यादा आता है, अभी मैं बताऊंगा। 11 नंबर चैप्टर में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य काफी इंपॉर्टेंट है भैया। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में एक टॉपिक है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, ठीक है, पढ़ना जरूर है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमाणु चैप्टर में आयनन विभव आप पढ़ लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु चैप्टर में, ठीक है, आयनन विभव क्या होता है। नाभिक चैप्टर में आपको बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये 3 टॉपिक तो जरूर पढ़ना है नाभिक चैप्टर में। चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें 2 नंबर में कोई खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो उसको मैंने यहां पे नहीं लिया, ठीक है। अब 3 नंबर वाले पे चलते हैं भैया, चैप्टर वाइज। सारे चैप्टर का मैंने एक लिस्ट तैयार किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, जो भी हो एक लिस्ट मैंने तैयार किया, इस लिस्ट से करो पढ़ाई, टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। देखो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में 3 नंबर में विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये 3 नंबर में भी आता है, लेकिन दोनों साथ में आएंगे भाई, ठीक है। और दूसरा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में विभव प्रवणता पढ़ लेना, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव पढ़ लेना। देखो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि 2 नंबर में ज्यादातर आए, और निरक्षीय स्थिति पर, और जो अक्षीय स्थिति पर विभव है ये 3 नंबर में इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। तो अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ना है, चैप्टर 2 में भी पढ़ना है। चैप्टर 1 में जो आता है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर आता है, तो अभी मैं विस्तृत में उसको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध, मतलब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। देखो यही संबंध होता है, J = NE/VD। यहाँ पे J है धारा घनत्व, VD है अनुगमन वेग, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो ये दोनों में संबंध आपको पढ़ना है, इसको प्रूफ करना भी आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर में एक डेरिवेशन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। चैप्टर 6 में देखते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य में सापेक्ष चुंबकशीलता μr,
तथा चुंबकीय परिवृत्त काई एम में संबंध बताइए। ये हमारे 3 नंबर में चैप्टर 6 से आने की प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है और अक्सर आता ही आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। चैप्टर 6 जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसमें एक टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। 2 नियम इन्होंने दिए थे फैराडे जी ने, और दोनों नियम आपको पढ़ लेना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हमने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई हैं, वहां से भी आप देखकर अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। 7 नंबर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध क्या होता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध आपको ये टॉपिक बिल्कुल पता होना चाहिए। वाटहीन धारा पढ़ लेना, चोक कुंडली, ये टॉपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीचे 10, 11 वाले हैं, क्योंकि वाटहीन धारा और चोक कुंडली ये अक्सर एग्जाम में आता है। और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स हमारे चैप्टर 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 पे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में इसमें पढ़ लेना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं पढ़ लेना। ठीक है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 में। सेकंड फिजिक्स में आते हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर पे। ये चैप्टर 9 है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम, विचलन कोण भी पढ़ लेना। ठीक है, अब जो चैप्टर 10 है, इसमें भी 2 टॉपिक तरंग प्रकाशिकी में 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI। ठीक है, देखो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, जैसे समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये तरंग प्रकाश की चैप्टर का हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैलस का नियम क्या है, इसी चैप्टर में एक मैलस का नियम है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं भैया, उसको भी जानना जरूरी है। तो अभी हम 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको सीरियल वाइज बताने वाले हैं। अब आते हैं चैप्टर 11 पे, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। मतलब मैंने आपको बताया था, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई टॉपिक्स आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। इसी में द्रव्य तरंगे हैं, इसको पढ़ लेना। ठीक है, और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको पढ़ लेना है। लैम्डा इक्वल टू h/mv, ऐसे कुछ था। लैम्डा इक्वल टू h/mv, जहां लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, h है आपका प्लांक नियतांक, m है m क्या है, द्रव्यमान है, v है आपका वेग। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर नंबर 11 में। तो चैप्टर 11 में जो मैंने 3 टॉपिक आपको बताया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है 3 नंबर में, इनको बिल्कुल से तैयार कर लेना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, द्रव्य तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। ठीक है, 12 नंबर परमाणु चैप्टर में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पर अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर नाभिक में जो है आपको द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ना है, नाभिकीय बल, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाना है परमाणु चैप्टर में। ठीक है, अर्धचालक चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर बताइए। यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक यानी कि कंडक्टर, अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर एंड अर्धचालक सेमी कंडक्टर में डिफरेंस बताना है। ठीक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हो गए। अब 5 नंबर वाले पे आएंगे भाई। 5 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कई क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 20 क्वेश्चन होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 20-22 क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं उसको तैयार कर लेना। सबसे पहला चैप्टर जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में डेरिवेशन इसी चैप्टर से आते हैं। देखो, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में 5 नंबर वाले क्वेश्चन। सबसे पहला, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत कहना सर ने बताया नहीं, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। देखो, इस चैप्टर में गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉस का प्रमेय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था, फाई इक्वल टू
Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको आप लोगों को डेरिवेट करना आना चाहिए। वैसे मैंने आपको इसको डेरिवेशन में भी बताया है, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। पूरा डेरिवेशन मैंने एक वीडियो में फिनिश कराया है। 3 नंबर चैप्टर, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, तो आपको गॉस का नियम तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इसके अनुप्रयोग को भी पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया। ठीक है, 1, 2 जो भी इसके अनुप्रयोग है उसको पढ़ के जाना। तो फर्स्ट चैप्टर में ये 3 डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बाकी जो डेरिवेशन है उसको भी पढ़ लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर, इसमें भी एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये डेरिवेशन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, और एक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। मतलब किरचॉफ के नियम का आपको उल्लेख करना है। 2 नियम है, दोनों नियम चित्र के साथ अच्छे से समझाने, एक्सप्लेन करना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्योंकि छोटा मोटा लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 5 नंबर आपका रखा है। ठीक है, इसी में है एक और, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है, ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 नंबर इसका भी कंप्लीट। चैप्टर 4 पे चलते हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पे। हमारे डेरिवेशन की दृष्टि से और लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है। जैसे हमारा गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट थे चैप्टर 1 में, वैसे हमारे चैप्टर 4 में बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको अलग से भी बताया, आप लोग सर्च करोगे बायो-सेवर्ट नियम शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। इसी में 2 अनुप्रयोग है। देखो, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में गॉस का नियम है ना, वैसे इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम है और इसका अनुप्रयोग है। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम तो आपको पढ़ ही लेना है, साथ में उसका अनुप्रयोग जो भी डेरिवेशन है उसको भी पढ़ लेना है। देखो, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है। 10 नंबर क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल जो F/L = μ0/2 पाई × I1 × I2/R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मतलब ये 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर F है क्या, F/L है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 है पहली धारा, I2 है दूसरी धारा। मतलब 2 समांतर धारावाही चालक हैं, तो पहले चालक की धारा I1, दूसरे की I2। R है दोनों चालकों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पे। देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखना है और 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित करना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 पे चलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा डेरिवेशन आते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन की, जो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लेना। मतलब ट्रांसफार्मर की रचना और इसकी कार्यविधि आपको लिखनी है। 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है भैया, ये हमारे चैप्टर 8 से है, ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, देखिए 8 लिखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको बिल्कुल से पढ़ लेना।
चैप्टर 9 जो आता है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इससे तो डेरिवेशन आना ही आना है। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र जो होता है 1/f n-1 1/r1 -1/r2 ये स्थापित करना है। मतलब गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो सूत्र है ये अक्सर आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस डेरिवेशन को करके जाना। 15 नंबर, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 10 पे हम लोग चलते हैं भैया। चैप्टर 10, ठीक है, देखो तरंग प्रकाश की ये चैप्टर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों या डेरिवेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर का एक ना एक आना ही आना। देखो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, इसकी विवेचना करनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरण प्रकाश की, सॉरी तरंग प्रकाश की चैप्टर में। और इसी से रिलेटेड दो डेरिवेशन आते हैं। देखो, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल से पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है चैप्टर 10 के, ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक ना एक आना ही आना है, तो इनको मिस नहीं करना है आपको। चैप्टर 11 पे चलते हैं भैया, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण जो है 1/2 mv max स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट की स्थापना कीजिए। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। m है द्रव्यमान, v मैक्स है आपका अधिकतम जो वेग, h है प्लांक नियतांक, म्यू है आवृत्त, म्यू नॉट है देहली आवृत्त। बस हो गया। ठीक है, चैप्टर 12 परमाणु में देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों को लिखिए। मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो हमारे चैप्टर 4 में आता है। ठीक है, सॉरी चैप्टर 12 में आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 13 नंबर चैप्टर है उससे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 14 नंबर चैप्टर है उससे मैं बता देता हूं, 2 चीज पढ़ लीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा नहीं है। पीएन संधि डायोड जो है आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये टॉपिक आपके चैप्टर 14 अर्धचालक से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मतलब जो आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे या बुक लिए होंगे तो उसमें होगा, मतलब पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद ये निष्कर्ष मैंने निकाला। अब 2 टॉपिक और आपके बचते हैं। एक तो हो गया भैया डेरिवेशन, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। अब डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल हो गया। डेरिवेशन किस चैप्टर से आएंगे, देखो सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा चैप्टर आपका विद्युत धारा, चौथा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है इससे तो डेरिवेशन आने ही आने हैं। अभी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, और आपका जो चैप्टर 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये 4 चैप्टर डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 9 पे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की। यही आपके 6 चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की दृष्टि से। तो इनमें जितने डेरिवेशन होंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में, विद्युत धारा में, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में, किरण प्रकाशिकी में और तरंग प्रकाशिकी में, इनमें जितने डेरिवेशन है सबको कर लेना, आपका नंबर फिक्स है। दूसरा चीज आता है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग यही सब चैप्टर है, यही सब चैप्टर लगभग है। देखो चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से तो आता ही है, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से भी आता है, चैप्टर 3 से भी आता है, चैप्टर 4 से भी आता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक चैप्टर और ले लीजिए आप, चैप्टर 6 ले लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और चैप्टर 7 ले लीजिए प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 9 और चैप्टर 10, इतने चैप्टर आपके न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चैप्टर बढ़ गया है भैया, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के न्यूमेरिकल की दृष्टि से फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, थर्ड चैप्टर आपका
विद्युत धारा, 4th चैप्टर है आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, 6th चैप्टर जो आपका है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, 7 है प्रत्यावर्ती धारा, 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, 10 है तरंग प्रकाश की। ये इतने चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके न्यूमेरिकल और इनके डेरिवेशन को आपको करके जाना है। तो ये था फिजिक्स का एक ऐसा क्लास जो बड़े किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको फिजिक्स के अतलग उत्तरीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज बताया, एक सीरीज मैंने एक सीक्वेंस में लिखा, फिर हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को जाना 2 नंबर 3 नंबर सबको, फिर हमने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को जाना कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं इन चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर में। फिर डेरिवेशन अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं डेरिवेशंस के लिए, और न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बता दिया कि आखिर क्या क्या न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना है। तो मतलब इतना टॉपिक आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने टॉपिक इसमें से आपको पता थे, कितने टॉपिक आपको नहीं पता थे, इससे एक आइडिया लगेगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादातर सॉल्यूशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप लोग सर्च करके सबको देखिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।